डेंटल फिलिंग क्या होती है एंड क्या कॉस्ट होती है इसकी, कैसे करते हैं, कौन सा मटेरियल यूज होता है और कितने साल चलता है। अगर आप लोगों के माइंड में भी ये सारे क्वेश्चंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनी है, क्योंकि आज मैं सारी डिटेल्स में आपको फिलिंग के बारे में बताऊंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिस इन पुणे, महाराष्ट्र। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कई बार आप डेंटिस्ट के पास गए होंगे, दांतों में चेकअप कराने गए होंगे, तो डेंटिस्ट ने कहा होगा कि यहाँ पे फिलिंग की जरूरत है। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि डेंटल फिलिंग होता क्या है, ये फिलिंग के लिए क्यों हमें रिकमेंड करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि डेंटल फिलिंग होता क्या है और इसको क्यों रिकमेंड करते हैं। डेंटल फिलिंग एक मटेरियल होता है जो दांत को फिल करने के लिए यूज किया जाता है। अब फिल करने की क्या जरूरत है? अगर आपके दांतों में कोई कैविटी है, कोई होल हो गया है, दांत सड़ गया है, या फिर कभी कभी दांत टूट गया है, दांत घिस गया है, उस केस में डेंटिस्ट कहते हैं कि आपको फिलिंग करानी पड़ेगी। बेसिकली होता क्या है इसमें, हम लोग क्या करते हैं, जो दांत का सड़ा हुआ पोर्शन है, जैसे कि आपको होल दिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, जो सड़ा हुआ पोर्शन है, जो सड़ गया है, जो डिकेड हो चुका है, उसको रिमूव करेंगे और उसके ऊपर फिल कर देंगे, उसको फिल कर देंगे। तो फिल करने के लिए जो मटेरियल यूज होते हैं, बेसिकली आजकल लेटेस्ट मटेरियल की ही मैं बात करूंगी, कंपोजिट फिलिंग यूज होती है एंड कुछ केसेस में हम जीआईसी भी करते हैं। तो ये जो फिलिंग होती है बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल की होती है, ड्यूरेबल बहुत ज्यादा होती है एंड लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब जो क्वेश्चन हमारे पास आता है कि मैम फिलिंग तो हमने करा दी है, क्या कभी निकलेगी तो नहीं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, बहुत बार पेशेंट्स के माइंड में आता है, और आप लोगों ने बहुत फीलिंग्स कराई होंगी, कुछ फीलिंग आपकी निकल गई होंगी और कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आपके माइंड में होंगे कि ये फीलिंग तो निकलती है, फीलिंग कराने से क्या फायदा। फिलिंग का जो रिटेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि फिलिंग किस पोजीशन में किया गया है, किस जगह में दांत की फिलिंग की है। जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर सेंटर में फिलिंग करते हैं दांत के, तो यहाँ पे रिटेंशन पावर बहुत अच्छी होती है, यहाँ की फिलिंग इजीली से निकलती नहीं है एंड पेशेंट को अच्छे से कई साल चलती है। लेकिन अगर फिलिंग कॉर्नर में होती है, जैसे कि आप देख रहे हो साइड में, दांत के साइड में फिलिंग्स है या फिर फ्रंट टूथ में फिलिंग किया गया है, तो उस टाइम की फिलिंग ना चांसेस होती कभी कभी निकल जाती है, क्योंकि वहां पे पेशेंट का ना रिटेंशन पावर कम रहता है, टूथ का रिटेंशन पावर कम रहता है एंड कुछ भी अब एक्सटर्नल फोर्स अगर आ जाए जिसका फोर्स ज्यादा है तो वो निकल जाती है। तो ये बहुत कॉमन होता है कि साइड्स की फिलिंग कभी कभी निकल जाती है। अगर ये निकल जाती है तो उसमें इतना टेंशन वाली बात नहीं है, आप दोबारा डेंटिस्ट के पास जाके इसको रिफिलिंग करा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि मैम अगर फिलिंग ना कराया तो, ये भी एक बहुत क्वेश्चन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना फिलिंग नहीं कराना चाहते हैं, उनके माइंड में ये रहता है कि हमको कोई तकलीफ तो हो नहीं रही है, दर्द तो हो नहीं रहा है, तो फिलिंग करा के क्या फायदा। अगर आप फिलिंग नहीं कराते हो तो आपके जो दांत है उसमें जो डिकेड पोर्शन है वो जरूर बढ़ेगा, वो वहीं पे स्टॉप नहीं होगा और वो इस पोजीशन में आ जाएगा कि आपको दुखना शुरू हो जाएगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा। पेन स्टार्ट हो जाएगा और कभी कभी पेशेंट को पस फॉर्मेशन हो सकता है एंड बहुत हॉरिबल पेन होता है। अगर आप इस पोजीशन में आते हैं, डेंटिस्ट को विजिट करते हैं, तो इस टाइम पे फिलिंग नहीं होगा, इस टाइम पे रूट कैनाल या फिर एक्सरे लेके देखना पड़ेगा कि दांत का क्या करना है, बट फिलिंग नहीं हो पाएगा। तो फिलिंग अगर आप चाहते हो कि आपके दांतों बच जाए और आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको क्या करना है, अगर छोटा सा डॉट भी आपको दिख रहा है तो उसको तुरंत फिल करा दीजिए, उसको भर दीजिए, नहीं तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा एंड फिर वो रूट कैनाल के लिए भी जा सकता है। तो अगर आप रूट कैनाल से बचना चाहते हो तो इस फिलिंग को कराना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे सोचते हो कि फिलिंग कराने की क्या जरूरत है, ये अभी तो मुझे कुछ पेन नहीं हो रही, तो कम्प्लीटली आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये बढ़ेगा ही कैविटी और ये प्रॉब्लम करेगा आपको। तो अभी हम बात करते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी होती है। कॉस्ट का जब भी मैं डिस्कशन करती हूँ कॉस्ट का, तो कॉस्ट का डिफरेंट डिफरेंट होती है सबकी। इट्स डिपेंड ऑन द क्लिनिक टू क्लिनिक, क्लिनिशियन पे डिपेंड करता है, आपका क्लिनिक किस लोकेशन में है उस पर डिपेंड करता है। बट एक एवरेज और बेसिक चार्जेस मैं आपको बता दूंगी ताकि आपको अप्रोक्सीमेटली समझ में आ जाए कितने चार्जेस होते हैं। देखिए, अगर आप ना कंपोजिट फिलिंग करा रही, क्योंकि जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फिलिंग होती है, टूथ कलर की फिलिंग होती है, अगर आप ये फिलिंग कराते हैं तो इसके जो बेसिक चार्जेस होते हैं, मिनिमम चार्जेस होते हैं, वो होते हैं 600 रुपीज से लेके 1000 रुपीज तक, 1500 2000 रुपीज भी कुछ क्लिनिक्स चार्ज करते हैं सेम फिलिंग का। और एक दांत की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप जेएसी फिलिंग कराते हैं तो इसके चार्जेस 500 रुपीज से लेके 1000 या 1500 तक जाते हैं। दोनों ही टूथ कलर फिलिंग है, लेकिन दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है, किस दांत पे जेएसी करना है या फिर किस दांत पे कंपोजिट करना, उसकी इंडिकेशंस डिफरेंट है।
तो सारे क्वेश्चंस आपके कवर कर लिए होंगे एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. So thank you so much for watching my video.